ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। हाँ, हरे कृष्णा। इसलिए सबको चरण में हम प्रणाम करते हैं। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, जब श्री भक्ति विनोद ठाकुर जब भजन रहस्य ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने प्रणाम करते हैं। फिर कहते हैं जो हम चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर, ध्यान देकर सुना, जो प्रणाम करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, बोले ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। कली युग में राधा जी की भाव अंग कांति लेकर के जगत में हैं, इसलिए अपना प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए आए। और चैतन्य महाप्रभु को हम क्या मानते हैं, ये हमारी भगवान हैं। राधा कृष्ण दोनों मिलकर के एक रूप आए हैं। अभी प्रश्न होता है, जैसे अभी देखना जगत में कितने सारे भगवान हैं। कोई कहते ना ये अमुक भगवान है, ये अमुक भगवान है। फिर कोई बोलेगा तुम भी चैतन्य महाप्रभु को ऐसे ही भगवान बना दिया, तो मोदी आ सकता है। साधारण एक प्राइम मिनिस्टर के लिए इतना व्यवस्था है, जहाँ पालनहार विश्व ब्रह्मांड का मालिक आएगा, क्या उसके लिए कुछ शास्त्र में प्रमाण नहीं रहेगा? हाँ, प्रमाण रहेगा। इसलिए गतकल्य हम लोग सुन रहे थे, महाभारत में कहाँ पर चैतन्य महाप्रभु को भगवान रूप में बताया, भगवत गीता में कहाँ पर बताया, और श्रीमद् भागवत ग्रंथ में कहाँ पर प्रमाण दिया है श्री चैतन्य महाप्रभु ही कलयुग में भगवान हैं। कल हम ये चीज को विभिन्न पुराणों से सुन रहे थे। आज हम लोग सुनेंगे जो ये भगवान का नाम में कितने शक्ति है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हुए कहते कलयुग में उनका आराधना कैसे करनी चाहिए, बोले यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे कलयुग में उनको संकीर्तन रूपी यज्ञ के द्वारा उनका आराधना करेंगे। मतलब कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग में जाग यज्ञ तपस्या के कलयुग में कुछ भी नहीं है, कलयुग में केवल हरि का नाम है। तब अभी उन्होंने विभिन्न श्लोकों से उदाहरण देते हैं, हम हरि का नाम करने से क्या होगा, हरि नाम से क्या शक्ति, इसको याद करना। कल मैं सबको पूछूंगा, थोड़ी थोड़ी मेरे को बोलना, ठीक है। इसलिए एक श्लोक को उन्होंने उद्धृत किया है, बोले जदभ्यर्च हरिम भक्त्या कृते क्रतु सतैरपि फलम प्राप्नत्य विकलम कलौ गोविंद कीर्तनात्। कहते भगवान का कीर्तन में कितने शक्ति, वो उदाहरण देते हैं। बोले सत्य युग में लोग तपस्या करते थे, कठोर तपस्या करते थे, 60-60 हजार साल, 20-20, 10-10 हजार साल सत्य युग में तपस्या करते थे। त्रेतया युग आया, त्रेतया युग में लोग क्या करते थे, यज्ञ करते थे, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, और रोज रोज यज्ञ बैठ करके, कभी तो इतने यज्ञ करते थे, कितने तो पैसा खर्चा, यज्ञ करते करते मुंह तक भी जल जाती थी, हृदय तक भी जल जाती थी। और एक यज्ञ में कितने पैसा है खर्चा,
द्वापर युग आया। द्वापर युग का युग धर्म क्या था? भगवान की अर्चन, भगवान की अर्चन था। अर्चन के लिए कितने पैसा चाहिए? पंचामृत लाओ, धूप दीप नैवेद्य, ये सब का लाओ जाकर कहीं अर्चन होता है। लेकिन यहाँ पर इस श्लोक में कहते हैं सत्य युग में ध्यान के द्वारा जो मिलता था, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा मिलता था, द्वापर युग में अर्चन के द्वारा जो मिलता था, कल युग में क्या मिलेगा? बोले फलम प्राप्नत्य विकलम कलौ गोविंद कीर्तनाथ। कलि युग में केवल भगवान का कीर्तन कर दिया ना, ये सारे फल तुमको अपने आप मिल जाएगा। बोलो कितना सहज कलि युग में। इसलिए क्या करनी चाहिए? हमें भगवान की नाम को निष्ठा पूर्वक हरि नाम करो। इसे हरि नाम से ही सब कुछ तुमको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए शास्त्र में कहाँ कहा? बोले हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व गतिरन्यथा। कलि युग में हरि का नाम के सिवाय कोई गति नहीं। उसमें जो हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम 3 बार लिया। बोले 3 बार क्यों लिया? बोले जब किसी बात को हम 3 बार बोल देते ना, वो पक्की हो जाता है। और विशेष करके हम कलियुग का जीव, हम सुनने वाले नहीं है। अब तो कितने सुनते हैं हरि का नाम? अभी तक हरि नाम करते हैं? इतने कथा सुनते हुए भी हरि नाम में हमारी रुचि नहीं। इसलिए 3 बार ठोस कर बताया। क्यों? कलियुग का जीव है ना, 1 बार बोलने से हम हरि नाम नहीं करेंगे। इसलिए जब 3 बार इसलिए बता भाई हरि नाम करो, हरि नाम करो, हरि नाम करो, और कोई गति नहीं, गति नहीं, गति नहीं। इसलिए 3 बार बताया। इसलिए दूसरे पुराण से उद्धृत करके कहते हैं, कहते बृहद विष्णु पुराण में क्या बताए? कहते नामनो अस्य जावति शक्ति पाप निर्हण हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकम जना। ये श्लोक में कहते हैं भगवान का नाम में इतने शक्ति है, पाप हरण करने का इतना शक्ति हरि के नाम में, तावत कर तो न शक्नोति पातकम पातक जना। व्यक्ति उतना पाप नहीं कर सकता है, इतना पाप नहीं कर सकता है। हरि नाम में पाप हरण करने की इतने शक्ति। इसलिए बंगला प्यार में बदला, एक कृष्ण नाम है जत पाप हरे पापीर साध्य नाई तत्व पाप। इसका मतलब है एक कृष्ण नाम इतने पाप को हरण करता है, पापी का हिम्मत नहीं उतना पाप कर सकता है। इसलिए गोकोटी कन्या गोकोटी गानी ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगो दक कल्प वासो। देखो ध्यान देकर सुनो, कल मेरे को बोलना। इसलिए कहते हैं गो कोटि दाने ग्रहण खगस्य। अगर कोई एक दुधारू गैया दान देना, केवल एक दुधारू गैया अगर कोई दान दे, उसकी इतने महिमा बताया, उसको सामने जगत में किसी दान को तुम बराबर नहीं कर सकते। एक गैया दुधारू गैया। इसलिए आप देख लेना, जब कोई व्यक्ति अंतिम समय में लेट हुआ रहता है, प्राण नहीं जा रहा है, बड़े कष्ट पाते हैं, कहते भैया इसके नाम पर कोई गैया दान दे दो, गैया दान देने से पाप सब नष्ट हो जाएगा हैं। और जो सड़ करके जो मरता है, कहते भैया बहुत पाप करके मरा है, उसका नाम पर गैया दे दो। क्योंकि जो बैतरणी नदी पार करता है ना, टाटी पेशाब खून पी का नदी, कोड़े मार करके उसको पार करवाना पड़ता है, 13 दिन लगता है। कहते उसका नाम पर गैया दो, गैया की पूंछ पकड़ करके आसानी से नदी पार हो जाएगा। इसलिए क्या दान करते हैं? कोई सोना चांदी दुनियादारी कुछ दान नहीं करते हैं। क्या दान करते हैं? गैया दान करते हैं। इतने लाभ गोदान की। यहाँ पर कहते गो कोटि, एक गैया नहीं, अगर कोई करोड़ों कोई अगर गैया दान दे तो प्रयाग कल्पवास। आप लोगों ने माघ महीना में कभी हमने प्रयाग में कथा किया था, हमारे किसी परिवार ने कथा कराया था। हम लोग वहां पर 7 दिन तक रुके थे। लोग कल्पवास करने जाते हैं माघ मास में रोज। प्रयाग कहाँ पर है? इलाहाबाद में, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदी मिला हुआ, वहां पर माघ महीना में वास करने का बड़ा पुण्य है। रोज वहां स्नान करना, और वहां सत्संग होती रहती है, लोग वहां पर रहते हैं, हरि नाम करते हैं, और वहां पर सत्संग सुनते रहते हैं। कहते अगर केवल माघ 1 महीना, लेकिन अगर कोई करोड़ों काल तक अगर कोई
वहां पर जाकर के वास करे प्रयाग में। और सुमेरु है, सुमेरु, अगर सुमेरु पर्वत जैसे कोई अगर सोना दान दे दे, कितना, सुमेरु पर्वत जैसे है, सबसे बड़ा पर्वत है, अगर इतना कोई अगर दान दे दे तो भैया कृष्ण नाम की पासंग में उसका बराबर नहीं कर सकते हो। ये कृष्ण नाम में इतने शक्ति, कृष्ण नाम में इतने शक्ति। इसलिए क्या करनी चाहिए हमें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि का नाम हमें जप करनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, इसलिए जब तक हम भगवान का नाम जप नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे, पहले भजन उसके बाद में भोजन, ये नियम बनाओ। पहले दूसरे शास्त्र से श्लोक कोटेशन करते हैं, बोले कहाँ पर, बोले वैष्णव चिंतामणि हरि भक्ति विलास में कर्त कीर्तन की श्रेष्ठता यहाँ पर बताते हैं। बोले अघचित स्मरणम विष्णुर बहुवा आसेन साध्यते ओष्ट स्पंदन मात्रेण कीर्तनस्तु ततो वरम। यहाँ पर कहते हैं, कहते तपस्या ध्यान जोगे कष्ट साध्य है, ओष्टर स्पंदन मात्र कीर्तन आश्रय, ओष्टर स्पंदन भावे नामेरे स्मरण, स्मरण कीर्तन सभे सिद्धि अघंटन, अर्चन अपेक्षा नामेरे स्मरण कीर्तन, अति श्रेष्ठ बलि शास्त्रे करिल स्थापन। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भगवान का, जो जब भगवान की हम स्मरण करते हैं, भगवान की आप देखना, स्मरण करने के लिए बैठो, मन कहाँ कहाँ इधर उधर भटकना शुरू हो जाता है, कहाँ कहाँ चलना शुरू हो जाता है, हैं? लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं तपस्या ध्यान जो कि कष्ट साध्य है, तपस्या करने के लिए भी कष्ट होता है और ध्यान करने के लिए भी कष्ट होता है, लेकिन कीर्तन, कीर्तन के लिए कोई कष्ट ही नहीं, केवल होठ जब स्पंदन होता है, थोड़ी सी होठ अगर हिलता है ना, फिर क्या होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई कष्ट हुआ है, बल्कि आनंद है। दूसरे युग में जो तपस्या ध्यान यज्ञ उसमें कष्ट था, लेकिन थोड़ा हरि का कीर्तन कर तो मन प्रफुल्ल हो जाता है, मन आनंद हो जाता है। इसलिए कहते ओष्टर स्पंदन भावे नामेर स्मरण, स्मरण कीर्तन सबे सिद्धि संगठन। कहते जब ओष्ट का स्पंदन होता है, हरिनाम होता है, और हरिनाम से क्या होगा, कहते स्मरण और जितने और भक्ति का अंग अपने आप तुमको कीर्तन का भक्ति से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए क्या करनी चाहिए, कहते भगवान की नाम को जप करनी चाहिए, हरि का नाम को कीर्तन करनी चाहिए। इसलिए अकचित स्मरण विष्णुर बहुहा आसेन साध्यते ओष्ट स्पंदन मात्रेण कीर्तनस्तु ततभरम। इसलिए बस इसलिए कहते हैं सुलभ हम भगवत नाम जिह्वाच बसवर्तिन तथापि नरकम जानती किम आश्चर्य तपर। यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुलभम भगवत नामम। भगवान ने कभी बताया हरिनाम करने के लिए पैसा लगेगा, भगवान ने बताया, लेकिन यज्ञ के लिए पैसा लगेगा कि नहीं। पहले तो पंडित बोलेगा 5,000 रुपया दो फिर यज्ञ करूंगा, फिर घी लाओ 1 किलो घी के लिए 2,500 रुपया चली जाएगी, हैं। फिर हवन सामग्री लाओ, एक बार यज्ञ करने में 10,000 रुपया खर्च, 10,000 रुपया खर्चा है। लेकिन यहाँ पर कहते सुलभम भगवत नामम, भगवान की नाम करने के लिए भगवान ये नहीं बताए भैया पैसा देना पड़ेगा। ठाकुर को भी बोले पैसा देना पड़ेगा नाम करने के लिए, बोले जीवा च बसवर्ती न, हमारा जो जीवा हमारी बस में ही है। लेकिन यहाँ पर आश्चर्य होकर कहते हैं तथापि नरकम जाति किम आश्चर्य तबरम, इतना सुलभ करने पर भी जीव क्या हो रहा है, तभी जीव नरक जा रहे हैं। फिर इसमें आश्चर्य और क्या हो सकता है, हाँ आश्चर्य क्या हो सकता है। इसलिए बोलते नेहा विक्रम नास्ति प्रतब्बाय न विद्यते स्वल्पम अपस धर्मस्य त्रायते महत्व।
इसलिए यहाँ पर कृष्ण गीता में कह रहे हैं, अर्जुन नेहा विक्रम नाश हस्ती प्रत्यवाय न बीतती। अगर मेरे लिए कोई थोड़ी सी कुछ करता है ना, तब इसमें नष्ट नहीं होता है। मेरे लिए अगर कोई थोड़ी सी कुछ कर ले तो भैया वो कभी भी, जैसे तुलसी में पानी दे दिया, ये कभी नष्ट नहीं होगा। सवेरे हम परिक्रमा किया, ये कभी नष्ट नहीं होगा। ठाकुर जी का आरती किया, कभी नष्ट नहीं होगा। जैसे कथा सुन रहे हो, ये कभी तुम्हारी नष्ट नहीं होगा। कल सुना रहे थे ना, क्या कार्तिक के महीना था, किसी व्यक्ति ने दिया जलाया ठाकुर की मंदिर में, और दिया बुझने जा रही थी, इतने में चूहा तेल खाने के लिए गया। जब तेल खा रहा था, इतने में उसको दिया बुझने जा रही थी, दांत में लग गई बत्ती, लगते वो पीछे भागा, दिया क्या हो गया, तेज हो गया, मुंह में थोड़ी आग लग गई, 2 बार छलांग लगा दिया। भगवान बोले कार्तिक महीना था, दिया बुझने जा रही थी, चूहा ने क्या किया, दिया को तेज कर दिया, मतलब मेरे को उसने आरती उतारा। 2-4 बार छलांग लगाए, मतलब क्या, मेरे को आरती दिखाते हुए नृत्य किया। उसको फल क्या मिला, अगले जीवन में उसको राजा घर में बेटी होकर के जन्म लिया। फिर उसका हृदय में भगवान के प्रति भक्ति बनी रही, फिर भजन करते करते ठाकुर अपना धाम में स्थान दे दिया। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, भगवान मेरे लिए अगर कोई थोड़ी कुछ करते हो ना, ये कभी नष्ट नहीं होता। स्वल्पम अपि असत धर्मस्य, कहते भक्ति धर्म का अगर थोड़ी सी कुछ करना, त्रायते महत भयात, त्रायते महत भयात। महत भयात सर्वश्रेष्ठ भय क्या, ये जन्म मृत्यु का चक्कर, इससे चिरकाल के लिए इससे वो मुक्त हो जाते हैं। ठीक है ना। इसलिए क्या लेकिन दुनिया के लिए करते करते मर जाओ, लेकिन किसी को खुश नहीं कर पाओगे। जिंदगी भर किसी के लिए करो, जिंदगी भर बच्चों के लिए किया, थोड़ी सी इधर उधर हो जाए तो बच्चे क्या उत्तर देते हैं, हमारे लिए तुमने क्या किया, हमारे लिए तुमने क्या किया। झट उनको मुंह से यही बात आती है। लेकिन भगवान कभी ऐसे बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। इसलिए कहते जे न जन्म सतई पूर्वम वासुदेव समर्चितम तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठति भारत। यहाँ पर कह रहे हैं भगवान का नाम कौन कर सकता है, बोले जनै पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्चित। पूर्व जन्म में एक जन्म नहीं, जिसने 100 जन्म तक पूर्व जन्म में भगवान की सेवा पूजा करके आए हैं, वही व्यक्ति इसी जीवन में तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठति भारत, उसकी मुंह से ही भगवान की नाम निकलता है। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हाँ, एक छोटी सी कहानी सुनो, कल मेरे को सुनाना, ठीक है। देखता हूँ मेरे को कौन सुना सकता है। बोले एक समय एक सुबुद्धि राय नाम का एक व्यक्ति था। क्या नाम था? सुबुद्धि राय। उस समय में ये राजपद में था और उसका अधीन में ये मुसलमान लोग काम करते थे। एक समय किसी मुसलमान जो श्रेष्ठ कोई कर्मचारी था, उसने कुछ गलती काम किया, बहुत सारे पैसा को उसने लूटा, पकड़ा गया तो हिंदू लोगों का जो हृदय है उसका फल था मृत्यु। लेकिन हिंदू लोगों का हृदय बड़े कोमल होता है, इसलिए उसने क्या किया, उसको प्राण से जान से मारा नहीं, बोले उसको पीठ में के कोड़े मार के इसको छोड़ दो। उसको पीठ पर कोड़े मारे तो उसको पीठ में पूरा चमड़ा उतर गया है, दाग आ गया। अभी धीरे धीरे ऐसे होता, कभी होता ना हिंदू लोग राजा बन जाते हैं, कभी मुसलमान बन जाते हैं, किसी कारण से भाग्य चक्र घूम करके उस समय में आ गया राज्य मुसलमान का हाथ में। अभी जो मेन रूप में वही बन गया अभी राजा, और जो सुबुद्धि राय बन गया उसका प्रजा। शादी हुआ मुसलमान का, घर में बेगम आई, एक दिन उसको पीठ में तेल लगा रही थी, देखा इतना बड़ा दाग बड़ा हुआ। बोले ये दाग किस चीज की दाग है? बोले कोई बात नहीं। बोले नहीं, बताओ क्या दाग है? एक होता है स्त्री हट मतलब होता है अगर स्त्री पति को पीछे पड़ जाए ना, हमें ये चीज चाहिए, इसलिए जब तक वो नहीं देता है तब तक मुंह टेढ़ी करके बात करेगी
थाली को फेंक करके देगी, हैं? अभी बोले बताना पड़ेगा हमको क्या हो गया। अभी उसने बोला देखो, सारे बात उन्होंने बताया। वो मेरे को मृत्यु दंड दे सकता था, लेकिन उसने केवल कोड़े मार करके मेरे को छोड़ दिया। बोले अभी तुम राजा बन गया, उसका प्रतिशोध लो। बोले नहीं, वो मेरे को मृत्यु दंड दे सकता था, मैं कैसे उसका प्रतिशोध लूं? उन्होंने थोड़ी सी दंड देकर मेरे को प्राण छोड़ दिया, प्रतिशोध कैसे लूं? नहीं ले सकता हूं। बोले इसको नहीं तो उसको जाति ले लो, उसका जाति ले लो। पहले हिंदू लोग बड़े कट्टर लोग होते थे, हैं? इतने में एक बदना होता है, उसमें पानी पिला दो तो क्या होता है, उसका जाति नष्ट हो जाता है। अब उसने जोर जब उसको पानी पिला दिया, बस वो जाति नष्ट हो गया। नष्ट जब हो गया, जब हिंदू थे उसने मुसलमान बन गया। लोग तो बड़े कट्टर होते थे उस समय, ऐसे नहीं कुछ पैसा दे दिया अपना धर्म बदला दे, ऐसे तो लोग नहीं होते थे, बड़े कठोर होते थे। इसलिए उसने हर पंडितों के पास में, ब्राह्मणों के पास में गए, मेरे को पुनः कैसे मैं हिंदू कैसे बनूं। लेकिन जो जो उसका परामर्श दिया है ना, किसने कहा तो उबलते हुए घी को पान एकदम उसको पी लो। अगर कोई घी अगर उबलता हो पी सकते हो, मतलब प्राण छोड़ने का सिवाय कोई रास्ता है नहीं। और किसी पंडित के पास में गए, बोले लोहे को गला कर इसको पी लो। बोले भैया ये तो बड़ा जोर जबरदस्ती प्रायश्चित। तो और किसको पास में गए, बोले एक काम करो, तुम कंडे जला करके उसको बीच में बैठ जाओ, चारों तरफ में कंडे लगा दो और उसमें आग लगा दो। जब कंडा धीरे 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 जलते जलते तुम धीरे धीरे उसमें खत्म हो जाओ। मतलब उसने देखा उसका जो प्रायश्चित है ना, मतलब मृत्यु के सिवाय और कुछ है नहीं। बोलते तो बहुत बुरा है, अभी क्या किया जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु को समय था, भ्रमण करते करते श्री चैतन्य महाप्रभु के पास में पहुंचा। बोले महाप्रभु मेरे को क्या करनी चाहिए? बोले तुमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल हरि का नाम लो। इसलिए बोलना सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन नवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विदु। अगर भगवान का नाम किसी तरह से भी मुंह से निकल गए, संकेत पूर्वक, अवहेला, नेग्लेक्ट पूर्वक, परिहास, नहीं तो अगर कीर्तन करते करते किसी तरह से तुम्हारी मुंह से प्रभु का नाम निकल जाए तो एक पाप नहीं, अशेष अगहरम विदु, जन्म जन्मांतर का जितने पाप तुम्हारी नष्ट हो जाती है। इसलिए बोलते अहोबत सपोच तो गरियान, वो चंडाल क्यों नहीं हो, गैया का कहते कुत्ते का मांस खाने वाले क्यों नहीं हो, जीवा की अग्र में अगर भगवान का नाम उच्चारण हुआ तो क्या समझनी चाहिए, पूर्व जन्म में उसने 4 काम करके आए। क्या है? सारे तपस्या करके आए, सारे दान पुण्य करके आए, और सारे तीर्थ में भ्रमण करके आए, और सारे यज्ञ करके आए, तभी इस जीवन में उसकी जीवा के अग्रदेश में हरि नाम हो रहा है। अगर आप पूरा जीवा में कर तो बात क्या है, बात क्या है? इसलिए बोले बेटा कुछ भी करने का जरूरत नहीं, हरि का नाम जब कर। बताओ इससे सरल कुछ हो सकता है क्या? इसलिए भैया जो भगवान का नाम जब करते हैं उनको साधारण नहीं समझनी चाहिए। बड़े भाग्य से कहीं हरि का नाम कोई उच्चारण करता है। बोले एक काम करो, महाप्रभु उनको बोले वैष्णव सेवन नाम संकीर्तन, एक तो वैष्णव का सेवा करो और हरि का नाम लो। बोले क्या करेंगे? मथुरा में जो जन्मभूमि को पीछे केशव देव का मंदिर है, बोले तुम वहीं पर बैठे रहना, बैठ बैठ करके हरि नाम करना। जो लोग आते हैं कुछ ना कुछ वहाँ प्रणाम भी देते हैं, वो पैसा को जमा करके रखना, उसको इकट्ठे करके रखना। जब बंगाल से कोई साधु संत आते हैं वो क्या करते हैं, इधर तो रोटी खाने वाले, लेकिन बंगाल के लोग तो चावल के बगैर कुछ खाते ही नहीं। और जब स्नान करते ना सरसों तेल लगा करके नहाते बंगाल के लोग, बोले उनके लिए सरसों का तेल का व्यवस्था कर देना और उनके लिए चावल का व्यवस्था कर देना है। क्योंकि भोजन ऐसे के विषय ना है, ऐसे के वस्तु है, किसको पेट भर कर बढ़िया से भोजन कर दो, बस अपने आप हृदय से उसकी आशीर्वाद निकलता है ना। कि पति को भोजन कराती कि नहीं, अगर बढ़िया बढ़िया भोजन करा दिया तो देखो किसी को भोजन करा दो खुश हो जाती है। और वैष्णव का हृदय में कौन रहता है? गोविंद विश्राम, भक्तों का हृदय में भगवान का निवास है। इसलिए अगर वो संतुष्ट हो गए तो क्या होगा,
अपनी आप आशीर्वाद देंगे। तो उन्होंने वहीं बैठे रहते थे, भक्त का चरण धूल लगाया करते थे और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि नाम और वैष्णव का सेवा करते थे। बस बड़ा पाठ, और कुछ करने कोई जरूरत नहीं। इसलिए क्या करो सारी, इसलिए श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं जयति जयति नामानंद में तत् मुरारे, विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम, कथम अपि सकृदम मुक्तिदाम परिणाम जत्तत् परम अमृत जीवनम भूषणम। श्री सनातन गोस्वामी कहते जयति जयति, यहाँ पर हरिनाम की महिमा जब कहते हैं 2 बार जयति जयति बोलकर 2 बार जय देते हैं। कहते कोई ध्यान धर्म पूजा कुछ भी करने का जरूरत नहीं, क्या करो केवल हरि का नाम जप करो, बस इससे तुम्हारी कल्याण हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बहुत उदाहरण देकर कहते हैं हरि का नाम जप करो, ठीक है ना। सबके सब माला जप करना, माला जप किए बगैर कुछ भोजन नहीं करना। माता जी तुम हो ना, जब तक ये कोई हरि नाम नहीं करेंगे उसको खाना भोजन नहीं देना। बोले पहले हरि नाम करके आओ फिर भोजन करो, ठीक है। बोले श्री हरिनाम संकीर्तन की, बोले श्री सच्चिनंदन गौर हरि की। हाँ, इसलिए फिर हम कल सुनेंगे कि जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे क्या है। ये 16 नाम 32 अक्षर क्यों, 16 नाम और 32 अक्षर में क्यों है, और ये हरे कृष्ण क्यों, फिर हरे कृष्ण क्यों, फिर कृष्ण कृष्ण क्यों, फिर हरे हरे क्यों, इसको क्या चीज है। फिर से भक्ति विनोद ठाकुर ये चीज को यहाँ पर वर्णना करते हैं, फिर इसको हम कल सुनेंगे, ठीक है। निताई गौर ब्रह्मानंदे, हरि हरि।